मेरे आने में देरी का एक कारण है, मैं बिल्कुल सीधी रास्ते आई हूँ। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज कैमरे पर आप जिनको देख रहे हैं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। उषा देवी जी मेरे साथ हैं। टूसू पर्व नज़दीक है, लगातार चल रहा है। एक महीने का जो त्यौहार है, 12 मास से 13 पर्व की हम बात करते हैं, उसी में से एक त्यौहार है। आज हम लोग उषा जी से सुनेंगे टूसू के कुछ गीत जो भी उनको याद हैं। वैसे झारखंडी संस्कृति की समझ जो है हमें इनके जरिए भी मिलेगी, और टूसू किस लिए मनाया जाता है और कितनी खुश हैं टूसू के लिए, सारी बातें होंगी। जोहार। जोहार आपको भी। टूसू के लिए कितना तैयार है इस बार? जी हाँ, तैयार मैं हर बार रहती हूँ। और हम लोग बहुत ही, जब छोटी थी अभी तो टूसू पताते 1 महीना उनका आराधना करते थे गीत के माध्यम से। और अभी आप देखिएगा कि आज की जनरेशन में बहुत कम मतलब टूसू के बारे में जानने खोज रहे हैं, आज की जो जनरेशन युवतियाँ हैं। लेकिन हम लोगों अभी तक उसको बचा के रखे हैं और हमेशा गीत के माध्यम से उनकी आराधना करते हैं। पुआ पकवान के माध्यम से 1 महीना बहुत झूम के मतलब उत्साहपूर्वक धान जब कटा के फसल जब घर में आती है तो डीनी उसको पूज के उनके माध्यम से हम टूसू की स्थापना करते हैं। और हर शाम को फूल देते हैं, दिया जलाते हैं और उनकी आराधना करते हैं गीत के माध्यम से। तो आपको ये सारा गीत सिखाया किसने? मतलब शादी से पहले ही आता था? जी हाँ, शादी से पहले जब बचपन में हम लोग हमेशा गीत गाते रहते थे। मेरे पिताजी जो कि समाज में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो उन्होंने हमें गीत सिखाया है और हम लोग बचपन से गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक साथ बैठते हैं। और सप्ताह में आप देखिएगा 8 पुलैया भी होता है। इसमें एक नियम है, जैसे कि टूसू जिस दिन हम लोग स्थापना किए, मान लीजिए कि आज के दिन किए, तो आज ही के दिन नेक्स्ट सप्ताह को 8 पुलैया, जिसमें कि 8 प्रकार के अन्न को भूंज के उसको भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मकई हो गया, चना हो गया, ये इस सब मतलब 8 को अन्न मतलब भोग के रूप में टूसू जहाँ स्थापना करते हैं वहाँ पे चढ़ाते हैं। और पहले हम लोग ऐसा होता था कि सभी घर से अपने अपने स्तर से लाते थे। कोई चना लाता था, कोई घर से कोई मकई लाता था, कोई चावल लाता था, सभी सखी सहेली, और उसी को एक साथ हम लोग एक घर में भूंजते थे और उसको भोग चढ़ाते थे। और जिस दिन लास्ट दिन होता था, जागरण बोलते हैं, भसाने के पहले उस दिन पुआल जो पुआली बिचड़ा रहता है उसको हम लोग लाते थे और एक रूम में बिछा के सभी युवतियाँ एक साथ वहाँ पे रात भर गीत गा के झूमते थे। और पुआल बिछना में हम लोग रहते थे। उस समय का जो वातावरण माहौल था बहुत ही अच्छा लगता था। आजकल वो देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन हम लोग अभी भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर रहती हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं आने वाली जनरेशन, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, इसे हमारा बचाना हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग अभी भी बचाते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप जो है देखने में भी बड़ी सुंदर है, संस्कारी भी है और आप इतने गुण को जानती है, पर आज की लड़कियां जो है चाहे फैशन स्टाइल तो कर लेती हैं, लेकिन उन्हें संस्कृति की समझ नहीं है। उनको पर्व फेस्टिवल कैसे मनाना है, उसके रस्म रिवाज, वो सब कुछ की जानकारी नहीं है। हम कैसे सीख सकते हैं इसको? देखिए, सुंदर, मैं इसलिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन सुंदर चेहरे से नहीं होता है, उसके अंदर की जो क्वालिटी रहती है उससे सुंदरता और निखार लाता है। आप अगर सांवली भी हैं, काली भी हैं, तो ये नहीं कि आप सुंदर नहीं हैं। उनके अंदर की जो गुण है वो किसके साथ कैसे व्यवहार कर रही है, सुंदरता चेहरे से नहीं, उनके अंदर के बनावटी से, उनके अंदर के जो भावना रहती है उससे सुंदरता झलकती है। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो घर में मम्मी और पापा और भी रिश्तेदार सब सिखाते होंगे कि लड़की को कैसे रहना चाहिए। हर घर में ये होता है कि लड़की जब बड़ी होती है तो क्या क्या मम्मी लोग टिप्स देती थी, कैसे रहो, क्या पहनो, कुछ बातें करती होंगी? जी हाँ, पहले का आजकल के माध्यम से मतलब पहले का जो जनरेशन था सही में मतलब एक डर, हम लोग बड़े जो हमारे पिताजी बड़े भैया वो लोग से डर के थोड़ा रहते थे क्योंकि वो ये एक डर नहीं था, वो हम लोग को एक प्रोटेक्ट करते थे। क्योंकि आजकल के आप देख रहे हैं जनरेशन में किस तरह की मतलब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे पिताजी, अगर हम लोग थोड़ा बाहर निकले और देख रहे कि पिताजी आ रहे हैं तो डर से हम लोग तुरंत घर के अंदर आ जाते थे कि पिताजी डांटेंगे, क्या कर रही हो बाहर में। तो ऐसा होता था, वो हमेशा मतलब एक प्रोटेक्ट, एक हमारा सहारा की सुरक्षा बन के हमेशा रहे हैं। आजकल के दौर में देखिएगा, फैशन के दौर में सभी इस तरह से नहीं मतलब कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनका संस्कार है, वो जिस तरह हम लोगों को आज तक परवरिश दिए हैं अपने आप को ढालने का, उस परवरिश को, संस्कार को बचा के रखे हैं। क्योंकि वो लोग चाहते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि कभी कि आप गलत रास्ते में नहीं जाएं, हमेशा सभी
सभी के पेरेंट्स चाहते हैं। तो उस संस्कार को आप अपने ऊपर ढालना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छा ही करना चाहते हैं, आपका कोई वो ख़राब नहीं सोचते। तो अपने माँ बाप का जो आप सिखा रहे हैं, माँ बाप को पूजनीय हैं, उनके मानिए, उनके दिशा निर्देश मानिए। ऐसी बात नहीं है कि आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेंगे, कभी नहीं। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे आगे ना जाएं, हर ही चाहेंगे, बस उनको आपको मानना है, उनके संस्कार आपको लेने होंगे। टूसू के जो गीत होते हैं वो एक रेग पे चलते हैं, उसका जो टोन होता है सब एक बहुत अलग होता है, लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। कोई छोटा सा गीत अगर सुनाना चाहें तो? जी ज़रूर। अभी तो प्रैक्टिस बहुत कम है, लेकिन इतना याद है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण के तौर पर बोलूँगी, और बीच में कुछ गला मेरा इतना सुरीला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। जुड़ जाएंगे, गाइए। टूसू हमर गोरी बेग बेटी, भूखे माड़ बाटी खाकी एक डांटी, भूखे माड़ बाटी खाकी एक डांटी। टूसू हमर गोरी बेग बेटी, गरीब घरे आइले टूसू बछर दिने खेरल धन। गरीब घरे आइले टूसू बछर दिने हेरल धन। मन तोरे निहि जान तोरे निहि, टूसू पूजा के बने फूले योगो, टूसू पूजा के बने फूले। टूसू हमर गोरी बेग बेटी, भूखे माड़ बाटी खाकी एक डांटी, भूखे माड़ बाटी खाकी एक डांटी। टूसू हमर गोरी बेग बेटी, तीरिष्टि दिन टूसू पूजा, तीरिष्टि लाल गेंदा फूल। तीरिष्टि दिन टूसू पूजा, तीरिष्टि लाल गेंदा फूल। भूखे हमर टूसू मोली, आठ कोलया खाए खनो गो, आठ खोलोया खाए खन। जोहार। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी गीत हैं, अभी मैं भूल चुकी हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे टूसू का जो पर्व मनाते हैं, इसमें महिला, बच्चे, पुरुष सब लोग मिलके एक साथ सब मनाते हैं। खासकर ये महिलाएं जो गीत गाती हैं वो साथ में रहते हैं। बाकी अभी आप देखिए सभी सिखाते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे सारे ये गीत सिखाई हैं, तो सभी मिलजुल कर धूमधाम से मनाते हैं। घर में पकवान क्या क्या बनता है खाने का इधर एक महीना जो चलता है? जी हाँ, मैं जिस दिन टूसू की स्थापना हुई अगहन संक्रांत में, उस दिन मैंने खुद खापुर पिठा घर में बनाया था। अच्छा। मैंने डाला भी था उसको। तो खापुर पिठा, इसमें गुड़ का पिठा रहता है, चीनी का पिठा, छिलका, जैसे सीम अभी का सीजन में ठंडा में सीम मिलता है, गोभी का छिलका तो गुड़ी में मिला के बनाते हैं। और एक खास चीज़ होता है वो पूस पिठा बोला जाता है। ये पूस पिठा सामान्यतः हर साल नहीं बनता है, इसका एक नियमत है। अच्छा। आप देखिएगा कि भाप में ऊंधी जिसको बोलते हैं, उसको मोड़ के जैसे क्या बोलते हैं, पिड़किया जैसे आप लोग गुजिया बनाते हैं उस टाइप का रहता है गुड़ी का। अंदर में इसका पूर बोलते हैं, अंदर में डाला जाता है तिल का या नारियल का, उसको पाक करके उसके अंदर डाला जाता है। तो ये मतलब हर साल नहीं बनता है। जैसे कि किसी के घर में मान लीजिए कि 6 महीना पहले कोई मृत्यु हुआ है, तो उनके घर में वो पकवान नहीं बनता है। और किसी के घर में सुरजाई, जो हम लोग घर में पूजा होता है, सुरजाई पूजा होने पर भी 6 महीना के अंदर अगर टूसू पर्व आ रहा है, मकर संक्रांत, तो उसमें वो पीठा नहीं बनता है। तो इस पीठा के भी बहुत नियम है। बहुत ऐसे घरों में होता है कि वो लोग अरसों तक ये पीठा को देख भी नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि क्योंकि हमेशा हम लोग का गोतिया भ्यादर, तो उसमें कोई ना कोई अगर मरता है तो 6 महीना नहीं बीतने से वो पीठा नहीं बनता है। तो ये पूस पीठा बहुत ही नियमतः बना जाता है। तो इसकी भी बहुत सारी गाथाएं हैं। इस बार कितनी खुशी है, टाइगर जयराम महतो डुमरी से विधायक बन गए। जी, खुशी क्या, बहुत ही खुशी है कि हमारे माननीय सुप्रीमो जयराम महतो का जो संघर्ष रहा है, हम लोग जो साथ में मिल के उनके साथ हमेशा सहयोग किए हैं, वो संघर्ष अभी आया है। जैसे भी आया, इतने संघर्ष हमें बहुत ही खुशी है, क्योंकि हमारा जो वास्तविक पेड़ है, पेड़ का जड़ लग चुका है, इससे हम लोग खुश हैं। मैं खुद सिंदरी विधानसभा से प्रत्याशी रही हूँ, मैं नहीं निकल पाई, लेकिन हमें इतनी खुशी है कि हमारा जड़ लग चुका है। हम जो टहनियाँ हैं वो अभी धीरे धीरे फैल रही हैं। जब चुनाव का नतीजा आपके पक्ष में नहीं रहा, मन पे क्या लगा? क्योंकि उतना मेहनत दिन भर आपने अपना बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर सारा समय दिया, इतना मेहनत किया, लेकिन नतीजा जब ऐसा नहीं रहता, मन में क्या लगता है उस पर?
देखिए मन में थोड़ा लगता है, लेकिन एक चीज़ खुशी कि मैं अकेले एक महिला होके मैं इतने सारा, आपको पता है कि मेरा वोट 42,664 वोट है, और ये कहीं ना कहीं हम लोग किसी बिना गठबंधन के एक ही अपनी पार्टी के बदौलत हम लोग लाए हैं। और ये दुख नहीं है, मैं तो बोलूँ मुझे बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला, जानने को मिला, समझने को मिला कि राजनीति क्या है। और हम लोग तो बोले कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नेक्स्ट बार ज़रूर हम लोग तैयारी करेंगे। और हम लोग के पास इतनी राजनीतिक समझ नहीं थी कि कैसे क्या करेंगे, और बाकी जो आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके पास वो सारी चीज़ें व्यवस्था थी, उनके जानकार थे। और हम लोग जैसे भी हो इतने अपने दम पर अकेले इतना सारा वोट को मायने रखता है, और हम लोग खुशी है कि आगे हम लोग और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है राजनीति में, और आगे हम लोग प्रयास अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो हैं, हम लोग को महिलाएं भी मिलती हैं, तो टाइगर जयराम महतो की दादी का हमने इंटरव्यू किया था। आपको क्या लगता है, उनको अब शादी कर लेनी चाहिए या फिर वक्त लेकर जीवन का बड़ा फैसला लेना चाहिए? देखिए अभी तो जिस पायदान के लिए वो आगे आए हैं वो भी बिजी शेड्यूल में है, लेकिन कभी कभी हम लोग सोचे तो अभी जैसे शांत तो उनका जिस तरह का संघर्ष है वो शांत कभी रह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसी आएगा समय आएगा कि वो शादी करेंगे। अपनी दिनचर्या को जो एक नियमतः एक संसार का नियम है तो शायद ज़रूर करेंगे। और जयराम जी से महिला पुरुष पूरे झारखंड की आस है, कैसी लड़की आप सोचते हैं कि उनके लिए सूटेबल रहेगी? क्योंकि आप खुद शादीशुदा बंधन में है, समाज को देखती आई हैं, संस्कारों से जुड़ी हुई है। कैसी लड़की है जो उस तरीके का जो उनका व्यक्तित्व है, उनके परिवार की स्थिति को जानती है? कौन है जो उनके घर को संभाल सकती है? देखिए उनका ये निजी विचार वो कैसा है, क्योंकि आज तक छुपा नहीं है उनका जो बिजी लाइफ है, उनके लाइफ के बारे में पहले या अभी के बारे में किसी से साथ छिपा नहीं है। जो लड़की उसको समझ सकती है, उनके परिवार वालों को समझ सकती है, उनके आने वाले दिन को समझ सकती है कि उनके साथ अभी बिजी लाइफ में पता है कि एक पत्नी सभी चाहते हैं कि टाइम दे, टाइम उनको बहुत कम मिलेगा। वो अपना निजी मामला वो कैसे क्या करेंगे, बाकी जो भी बहू आएगी हम लोग उसको स्वागत करेंगे, सपोर्ट करेंगे और मुँह दिखाई के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। जरूर पहुँचेंगे। तो डांस सब करने का पूरा ज़रूर एकदम हम लोग पहुँचेंगे, और बहुत ही खुशी महसूस होगा कि एक से दूजे बनेंगे, एक परिवार बनेगा और अच्छा लगेगा। विधायक के तौर पर क्या उम्मीदें हैं जयराम महतो से? जी कि जो उम्मीद हमें थी वो हमको लग रहा है कि हमारे सुप्रीमो आके टाइगर जयराम तो वो पूरा ज़रूर करेंगे। आप देख रहे हैं इनके विधायक 1 महीना भी नहीं अभी पूरा हुआ है कि वो अपने कार्य में डेली बिजी रहते हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है, पूरे झारखंड की उम्मीद है कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम तो ज़रूर झारखंडियों के लिए हित के लिए सोचेंगे और करेंगे। आपको जब लोग देखते हैं, आपका जो नेचर है, व्यवहार है, बहुत घुलने मिलने वाला, इतना अपने आप को इतने प्रेशर के बाद भी शांत कैसे रख पाती हैं? देखिए ऐसी बात नहीं, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ संघर्ष, कुछ न कुछ दुख निजी लाइफ में बाद में होता है, लेकिन सबको आप वही आप दिखाते रहेंगे कि हम दुखी हैं, तो ये नहीं है। जीवन का नियम ही है कि आप खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए। आपसे जो लोग जुड़ते हैं उनको ये लगना चाहिए कि नहीं आप में वो चीज़ है, आपको देख के कोई मतलब बोले कि नहीं उनको देखिए वो खुश हैं, तो ये नहीं कि आप हमेशा रोते रहें। मैं पता नहीं किसी से भी अनजान लोगों से भी अगर मिलती हूँ तो मैं तुरंत घुल मिल जाती हूँ। ये पता नहीं मेरे में एक नेचुरल क्वालिटी है कि क्या है पता नहीं, सभी बोलते हैं कि आप तुरंत चाहे बांग्ला में हो चाहे हिंदी में हो, मैं उनके साथ जैसे भी बोल पाती हूँ मैं घुल मिल जाती हूँ। तो मेरा नेचर ऐसा नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, जो मुझसे जैसा रिएक्ट करते हैं मैं। नए साल को लेकर घर में क्या तैयारी है? कहीं घूमने वगैरह जाना है? कैसे कटेगा? सच बात बता दूं, मेरे बच्चे डेली बोलते हैं कि कब घूमने जाएगा, लेकिन बिजी लाइफ में अभी तक मैं उनको घुमाने नहीं ले पाई, लेकिन कोशिश करूंगी परिवार के साथ भी टाइम देने का। अभी भी आज मेरा 2-3 जगह प्रोग्राम है, तो यहाँ हम लोग हमारे सुप्रीमो को बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। बाकी पिकनिक वगैरह मनाकर, जयराम जी का बर्थडे मनाकर कैसा लगा? क्या क्या आप लोग व्यवस्था की थी? देखिए यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष इन्होंने व्यवस्था की थी, बाकी आप जान रहे कि ज़्यादा हम लोग मतलब ये नहीं कि बस छोटा सा एक केक था, हम लोग की दुआएं हैं, हम लोग का विश्वास है। बस हम लोग आप देखिए मैं खुद गाजर का हलवा बना के लेके आई थी उनके लिए कि कभी मौका मिले उनको खिलाऊंगी, तो मैं खिलाई। और बाकी उनके उज्जवल भविष्य की और झारखंड के हित के लिए हमारे सुप्रीमो सोच रहे हैं, इनके लिए बधाई। अच्छा, अंतिम सवाल है, जिस तरीके का एग्रेशन जयराम महतो में है, झारखंड के लिए क्या इसकी अभी ज़रूरत है या फिर स्थिरता से काम करना चाहिए?
ज़रूरत है, क्योंकि इतने दिनों तक शांत थे, कुछ ऐसा नहीं। क्योंकि एग्रेशन लाना ज़िंदगी में ज़रूरी है। उस जगह पे जहाँ आप कोई शांत रह के काम नहीं करवा रहा है, एग्रेशन का अगर काम हो रहा है, तो सही में मैं मानती हूँ कि एग्रेशन ज़रूरी है। आप बच्चे को घर के लिए, बच्चा अगर आपका नहीं सुन रहा है, आप देख रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, आप जब तक उसको ज़ोर से नहीं डांटिएगा, वो आपको वैल्यू नहीं देगा। तो इसी तरह आप ज़िंदगी राजनीतिक में भी देखिए, अफसरशाही हर जगह भावी है, तो कहीं ना कहीं आपको उस जगह पे एग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। हर जगह वार्ता से और मीठी मीठी बोली से बात नहीं होता, कुछ ऐसी जगह है आपको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे उषा देवी को, बहुत जुझारू नेत्री हैं। वैसे चाहे अपने सियासत के मामले में हो या फिर घर के रिश्ते निभाने के मामले में, सब चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।